तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा बाबू लोग? तो NCERT है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और हाँ, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को बीच, ठीक है ना। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं बाबू लोग, प्रश्नावली 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो आपको पता होगा 6। और 6 से पहले मैंने सारा क्वेश्चन आप लोग सभी को बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो देख लीजिए 6 तक हो गया है, तब 7वां क्वेश्चन से है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं और हाँ, अंत तक वॉच कीजिएगा। एक्सरसाइज कितना है बाबू लोग? तो आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। उसके बाद लिख लेंगे हल। मैथ बनाने का रूल्स है बाबू लोग से कि हल। उसके बाद लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है गौर कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है उस AP का 31वां पद तो ज्ञात करना है। अब कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है। हाँ, तो क्या दिया है? 11वां पद यानी A11 38 है। अब A11 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस के इससे एक कम लिखना। A11 है ना बाबू लोग, तो A प्लस के 10D लिख सकते हैं। 11 अगर मान लीजिए 15 रहता तो A प्लस के 14D यानी एक कम, ठीक है, बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और क्या दिया है? और 16वां पद 73 है। फिर क्या दिया है? 16वां पद 73 है। अब बताइए इस A16 को क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग तो आप समझ गए होंगे, एक कम लिखना, A प्लस के 15D। हाँ, अब बराबर 73। एक समीकरण 2 लिखते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। अब समीकरण 1 का 2 पता चल गया। जानते हैं समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है, जिसमें A इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और D पता हो गया था। कुछ भी कहेगा निकालने के लिए तो निकाल देंगे। तो ना ही हमारे पास अभी A पता है और ना ही D पता है। तो चलिए पता करते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से लिखिए। समीकरण 1 माइनस 2 से यानी घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से 1 पहले लिख लीजिए। A प्लस के 10D बराबर 38, A प्लस के 15D बराबर 73। अब देखिए घटाव है, तो आप लोगों को पता है जो घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का। तो प्लस ए माइनस ए कट गया। 15 को D में से 10 को D घटाइएगा तो आपको आ जाएगा माइनस के 5D। अब ये 38 में से जाएगा तो इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा जी? हाँ, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 35, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो माइनस और माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए 5, तो D बराबर क्या लिख सकते हैं? 35। गुना का 5 तो इधर का भाग के 5, भाग मतलब बट्टा में। तो 5 का 5, अब 5 7 35। तो D का मान क्या आ गया? 7 आ गया। अब देखिए हम क्या कहें, AP में आपको 2 ही चीज़ निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, A और D। तो अब देखिए D तो पता चल गया है अपने पास, अब A निकाल लेते हैं। तो A कैसे आएगा? समीकरण 2 चाहे 1 में हम D का मान रखेंगे तो A निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर
ऊपर वाला चला हुआ, ऊपर वाला चला हुआ। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण कितना है, ए प्लस के 10 डी बराबर 38, ए प्लस के 10 डी इक्वल टू 38। अब ए का मान तो पता करना है, ए तो ऐसे ही डालेंगे प्लस 10। अब देखिए दोनों के बीच कोई साइन नहीं तो गुना है, डी का मान कितना निकालें 7, ये 38 है। ये वैसे ही डाल दीजिए, 10 आते 70, 38 वैसे ही है, ये 38 प्लस का 70 तो इधर आके माइनस का 70, ये 70 में से 38 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 40 38 32 आ जाएगा। कितना आएगा 32, ठीक है। तो माइनस का 32 आ गया, ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या पद ज्ञात करना है, 31वां पद, 31वां पद। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 30 डी। ए का मान कितना है, अभी जस्ट निकाले, -32 प्लस 30, तो 30 डाल दीजिए, फिर कोई चीज़ नहीं है तो गुना डाले आएंगे। डी का मान कितना निकाले हैं, 7 प्लस का 7 है, -32 प्लस 30 7 210। अब 210 में से 32 घटा लीजिए, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ठीक है, घटा लीजिए 210 में से 32, 178। तो क्या कहा 31वां पद क्या होगा, तो 31वां पद कितना होगा, 178 होगा।